ईएसआईसी के अन्य हित लाभ। स्वस्थ कामगार सुदृढ़ राष्ट्र का आधार। देश के बीमित कामगारों की संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा के लिए समर्पित ईएसआईसी करोड़ों बीमित कामगारों और उनके आश्रितों को कई अन्य हित लाभ देता है। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। इस कल्याणकारी उपाय के तहत ईएसआईसी व्याप्त कर्मचारियों को जीवन काल में एक बार 90 दिनों तक मजदूरी के 50% की दर से राहत भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत लाभ उठाने के लिए बीमाकृत व्यक्ति अपनी बेरोजगारी के तुरंत पहले कम से कम 1 वर्ष की अवधि के लिए बीमा योग्य रोजगार में रहा हो और बेरोजगारी से ठीक पहले 12 महीनों में अंशदान अवधि में कम से कम 78 दिनों के लिए अंशदान किया हो। कर्मचारी द्वारा एक शपथ पत्र, आधार कार्ड की फोटोकॉपी और बैंक खाते के विवरण के साथ दावा नामित ईएसआईसी शाखा कार्यालय अथवा डीसीबीओ के साथ वेबसाइट www.esic.gov.in पर ऑनलाइन किया जा सकता है। राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना। इस योजना के तहत अनैच्छिक बेरोजगारी की स्थिति में बीमित कामगारों को आर्थिक मदद प्रदान की जाती है। इस लाभ की पात्रता के लिए अनैच्छिक बेरोजगारी से पहले कम से कम 2 वर्ष की अवधि के लिए अंशदान का भुगतान अथवा अंशदान देय होना चाहिए। इस योजना के बीमित कामगार को पहले 12 महीनों के लिए दैनिक वेतन के 50% तथा बाद के 12 महीनों के लिए 25% की दर से वित्तीय राहत प्रदान की जाती है। साथ ही बीमित कामगार को बेरोजगारी भत्ता प्राप्त होने की अवधि के दौरान ईएसआई अस्पतालों अथवा डिस्पेंसरियों से स्वयं और परिवार के लिए चिकित्सा देखभाल की सुविधा भी उपलब्ध होती है। इस योजना का लाभ सिर्फ एक बार ही उठाया जा सकता है। योजना के तहत वित्तीय राहत फॉर्म UA1 तथा UA2 के माध्यम से क्लेम किया जा सकता है। उपयुक्त अवधि में बीमाकृत व्यक्ति के द्वारा वोकेशनल रिहॅबिलिटेशन स्किल डेव्हलपमेंट स्कीम का लाभ भी उठाया जा सकता है। 24 वर्सां जाली हांव ईएसआयच्या IP आसा। हांव गोवावेर फिलामेंट्सान काम करताले। आमची कंपनी मदींच बंद जाली। आमकां जे आमचे इनकम स्टॉप जाले। आमची कंपनी हांगच्यान उडपी शिफ्ट जाल्ली। पण आमकां काय नासलें, म्हणजे मदींच आमची कंपनी स्टॉप जाली म्हणून आमकां काय खंयच्यान इनकम मेळटलें म्हणून आमकां काय आयडिया ना। आमकां एक एडवायझर आशिल्लो, त्या एडवायझरान सांगलें तुमकां ईएसआयचे राजीव गांधी अनएम्प्लॉयमेंटाची स्कीम थ्रू तुमकां 1 वर्स बेनिफीट मेळूंक शकता म्हणून आमी ब्रांच मॅनेजर मीन्स ईएसआयचो फोंडा ब्रांच मॅनेजराक कन्सर्न केलें आनी ताणें आमकां एडवायस दिली आनी आमकां तेंचे स्टाफांनी भरपूर हेल्प केलो आनी आमी आतां सद्याक 1,61,000 पर्यंत म्हाका इनकम मेळ्ळें आसा। 1 वर्स जाला आनी मंथली एक 13,500 काय कितें तरी आसा ते मेळटा। हे बेनिफीट मेळोन म्हाका तितलो टायम मेळ्ळो की हांव बरी कंपनीचे जॉब सोदूंक शकता। म्हणजे टेन्शन ना की बाबा फाल्यां जॉबाक खातीर रोखडेच वचप खंय तरी, म्हणजे तितलो टायम मेळ्ळो बरी कंपनी जॉइन करपा खातीर। अंत्येष्टि व्यय। इसके तहत बीमित कामगार की मृत्यु होने पर मृतक के आश्रित अथवा अंतिम संस्कार करने वाले व्यक्ति को अंत्येष्टि व्यय के लिए अधिकतम 15,000 रुपए दिए जाते हैं। इसके लिए दावा मृत्यु की तारीख से 2 वर्ष के भीतर किया जाना चाहिए। अंत्येष्टि व्यय फॉर्म, जिसे फॉर्म 22 भी कहते हैं, में मृतक व्यक्ति अंत्येष्टि व्यय का विवरण इत्यादि भरकर इसे क्लेम किया जा सकता है। प्रसूति व्यय। बीमित महिला कामगार अथवा बीमित कामगार की पत्नी की प्रसूति अगर ऐसी जगह हुई जहां ईएसआई योजना के तहत कोई चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध नहीं है, तब ऐसी 2 प्रसूति के मामले में ईएसआईसी द्वारा 7,500 रुपए प्रति प्रसूति संबंधित लाभार्थी महिला को दिया जाता है। प्रसूति संबंधित विवरण, प्रीनेटल केयर, पोस्टनेटल केयर आदि विवरण के साथ फॉर्म ईएसआईसी 19 भरकर इस हितलाभ का लाभ उठाया जा सकता है। वृद्धावस्था चिकित्सा देखरेख। बीमाकृत व्यक्ति के सेवानिवृत्त होने या स्थायी अपंगता के कारण नौकरी छोड़ने पर 10 रुपए प्रति माह के अग्रिम भुगतान पर बीमाकृत व्यक्ति और उनके पति या पत्नी को ईएसआईसी चिकित्सा देखरेख प्रदान करता है। इसके अलावा ईएसआई योजना के अंतर्गत वोकेशनल रिहैबिलिटेशन के तहत स्थायी निःशक्त बीमित कामगार के ट्रेनिंग का इंतजाम भी किया जाता है। साथ ही रोजगार चोट के कारण हुई निःशक्तता के मामले में फिजिकल रिहैबिलिटेशन का भी प्रावधान है। ईएसआईसी, स्वस्थ कामगार सुदृढ़ राष्ट्र का आधार। ईएसआई योजना से जुड़ना अब हुआ और फायदेमंद।